नेक्स्ट मॉर्निंग वाइन सोच रही थी कि जंकुक की मॉम ने उसे लास्ट नाइट क्या कहा था। वाइन को जंकुक के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन जो भी उसने त्योंग के साथ किया वो गलत था। वाइन खुद से कहती है, मैं पूरे दिन जंकुक के बारे में नहीं सोच सकती हूँ, मुझे अपना मॉर्निंग रूटीन पूरा करना चाहिए। जंकुक आज सुबह जल्दी ऑफिस चला गया। वाइन अपना मॉर्निंग रूटीन पूरा करके नीचे लिविंग रूम में आती है। वाइन हमेशा घर पर बोर होती है, इसीलिए वो मूवी देखने का डिसाइड करती है। वाइन खुद से कहती है, मैं इंजॉय करना चाहती हूँ, लेकिन जंकुक मुझे इनमें से किसी भी चीज़ के लिए परमिशन नहीं देगा। मैं ये चाहती हूँ कि मैं उसकी बात ना मानूँ, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो वो मुझे पिछली बार की तरह पनिश करेगा। तभी वाइन की नज़र कैलेंडर की तरफ जाती है। वाइन खुद से कहती है, ओह शिट, मेरे पीरियड्स आने वाले हैं। मैं यहाँ पर पैड किससे मांगूँ? अगर मैं जंकुक से पैसे मांगूंगी तो वो मुझसे कई सारे क्वेश्चन करेगा, लेकिन फिर भी मुझे पैड्स के लिए जंकुक से पैसे मांगने होंगे। तभी वाइन को डिजीज़ फील होती है। वाइन खुद से कहती है, मैंने कुछ नहीं खाया है, इसीलिए शायद मेरे साथ ये हो रहा है। वाइन किचन की तरफ जाती है जहाँ पर ब्रेकफास्ट पड़ा था। वाइन उस ब्रेकफास्ट को गर्म करके उसे खा लेती है। ब्रेकफास्ट करने के बाद वाइन गार्डन की तरफ जाती है। मेड वहाँ पर सारे पेड़ पौधों को पानी दे रही थी। तभी वाइन को फिर से डिजीज़ फील होती है। वाइन गिरने वाली होती है, तभी मेड वाइन को पकड़ लेती है और वाइन को गिरने से बचा लेती है। मेड वाइन से कहती है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। वाइन मेड से कहती है, ओके। ये कहकर वाइन अपने रूम की तरफ जाने लगती है। इधर जंकुक आर्यम से कहता है, यूं तुम तो एक वीक बाद में आने वाले थे, तो फिर इतनी जल्दी कैसे आ गए? आर्यम जंकुक से कहता है, मैंने अपना सारा वर्क जल्दी पूरा कर लिया, इसीलिए मैं आज ही आ गया। और हाँ, मुझे ज़्यादा देर एब्रॉड में नहीं रुक सकता हूँ। वैसे हाँ, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जंकुक आर्यम से कहता है, कौन सी बात? आर्यम जंकुक से कहता है, उन ड्रग्स के बारे में जो कि जिन ने और त्योंग ने चुराई थी। तुम उनके बॉस से बात क्यों नहीं करते और वो ड्रग्स वापस क्यों नहीं ले लेते? ये सब करने से हम लॉस से बच सकते हैं। जंकुक आर्यम से कहता है, आप सही कह रहे हैं युंग, लेकिन मुझे लगता है कि उसके बॉस ने वो ड्रग्स पहले ही बेच दिए। आर्यम जंकुक से कहता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो ड्रग्स अभी भी उसके बॉस के पास ही हो। जंकुक आर्यन से कहता है, अगर ऐसा है भी तो मैं वो ड्रग्स त्योंग से ही लूँगा, क्योंकि उसने ही ये सब कुछ सबसे पहले शुरू किया था। आर्यन जंकुक से कहता है, लेकिन वो कोमा में। जंकुक आर्यन से कहता है, तो उसके आने का वेट करते हैं, क्योंकि उसकी वजह से कई सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा उलझी हुई है। आर्यन जंकुक से कहते हैं, मैं तुम्हें कभी भी नहीं समझ पाऊँगा। जंकुक आर्यन से कहता है, हाँ आप सही कह रहे हैं, आज तक मुझे कोई भी नहीं समझ पाया है। आर्यन जंकुक से कहते हैं, क्या वाइन ठीक है? जंकुक आर्यन से कहता है, आई थिंक वो ठीक है। आर्यन जंकुक से कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तुम्हें ये भी पता नहीं कि तुम्हारी वाइफ कैसी है? क्या तुम उससे प्यार नहीं करते क्या? जंकुक आर्यन से कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ। आर्यन जंकुक से कहता है, मुझे पता है कि तुम उससे प्यार नहीं करते हो, लेकिन फिर तुम उसे पाने के लिए इतने पागल क्यों हो गए थे? जैसे कि उस जैसी लड़की तुमने कभी देखी नहीं। जंकुक आर्यन से कहता है, अब बस करो युंग, और हाँ मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ। आर्यन जंकुक से कहता है, तो फिर तुम उसे डिवोर्स क्यों नहीं दे देते? जंकुक जैसे ही ये सुनता है, वो एंग्री फेस के साथ आर्यन की तरफ देखता है और आर्यन से कहता है, मैं वाइन को कभी भी डिवोर्स नहीं दूंगा। आर्यन जंकुक से कहता है, मैंने सिर्फ तुमसे डिवोर्स की बात करी और देखो तुम कितना गुस्सा हो गए। जंकुक आर्यन से कहता है, अब बस करो युंग, उसके बारे में अब कोई भी बात नहीं होगी, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूँ। आर्यन जंकुक से कहते हैं, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत ही प्यार करते हो और तुम उसे कब का ही अपनी वाइफ मान चुके हो। मुझे ये यकीन है कि वाइन भी तुमसे धीरे धीरे प्यार करने लगेगी। तुम बस वाइन का एक क्वीन की तरह ख्याल रखो। जंकुक अब और कुछ भी नहीं सुनना चाहता था, इसलिए वो आर्यन के ऑफिस से निकल जाता है और अपनी कार में जाकर बैठ जाता है। कार में बैठते ही जंकुक खुद से कहता है, पता नहीं हुन को क्या हो गया।
टाइम स्किप एट होम। जंगकुक डोरबेल प्रेस करता है, ये सोचकर कि वाइन डोर ओपन करेगी, लेकिन मेड डोर ओपन करती है। जंगकुक मेड से कहता है, वाइन कहाँ पर है? मेड जंगकुक से कहती है, वो अपने रूम में रेस्ट कर रही है। जंगकुक मेड से कहता है, क्यों, उसे क्या हुआ? मेड जंगकुक से कहती है कि उसकी आज थोड़ी सी तबीयत खराब है। जंगकुक जैसे ही ये सुनता है, वो अपने रूम की तरफ भागते हुए जाता है। रूम में एंटर करते ही वो वाइन को बेड पर सोते हुए देखता है। जंगकुक वाइन के पास जाता है और वाइन के हेड को टच करता है। जंगकुक खुद से कहता है, ओ शिट, उसे तेज बुखार है। जंगकुक अपने प्राइवेट डॉक्टर को कॉल करता है। कॉल पर जंगकुक डॉक्टर से कहता है, मेरी वाइफ को बहुत ही ज़्यादा फीवर है, जल्दी से घर पर आओ। डॉक्टर जंगकुक से कहता है, आई एम सॉरी सर, लेकिन मैं नहीं आ सकता हूँ, मैं किसी प्रॉब्लम की वजह से कोरिया से बाहर हूँ। जंगकुक चिल्लाते हुए कहता है, व्हाट? डॉक्टर जंगकुक से कहता है, आई एम सॉरी सर। जंगकुक गुस्से में कॉल कट कर देता है। जंगकुक वाइन को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और रूम के बाहर चला जाता है। टाइम स्किप 8 हॉस्पिटल। जंगकुक वाइन को उसी हॉस्पिटल में लेकर आता है जहाँ पर तेओंग भी एडमिट है। जंगकुक खुद से कहता है, आई होप कि वाइन को इसके बारे में पता ना चले। जंगकुक वाइन की तरफ देखता है और पाता है कि वाइन सो रही है। जंगकुक वाइन को फिर से ब्राइडल सेल में कैरी करता है और हॉस्पिटल के अंदर लेकर चला जाता है। कुछ मिनट बाद में वाइन अपनी आइज़ ओपन करती है। वो ये देखती है कि वो हॉस्पिटल में है। वाइन खुद से कहती है, मैं यहाँ पर कैसे आई? मैं यहाँ पर अकेली हूँ, ये सब कैसे हुआ? नर्स वाइन के पास आती है और वाइन से कहती है, मिसेस जॉन, क्या आप जाग गई? अब आप कैसा फील कर रही हैं? वाइन नर्स से कहती है कि मैं यहाँ पर कैसे आई? तभी उस रूम में एक नर्स एंटर करती है। वो नर्स वाइन से कहती है कि जब तुम्हारी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो मिस्टर जॉन तुम्हें ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके हॉस्पिटल में लेकर आए थे। तुम बहुत ही ज़्यादा लकी हो कि तुम्हें उन जैसे हस्बैंड मिले हैं। वाइन उस नर्स के सामने एक फेक स्माइल करती है और उस नर्स से कहती है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो अभी कहाँ पर है? नर्स वाइन से कहती है, वो अभी डॉक्टर के कैबिन में कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए। वाइन नर्स से कहती है कि ओके थैंक्स। नर्स वाइन से कहती है कि मैं एक बार फिर से डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ ताकि वो आपको एक बार फिर से चेक कर ले। इतना कहकर नर्स रूम से बाहर चली गई। कुछ देर बाद में डॉक्टर आया। वो वाइन से कहता है, हेलो मिसेस जॉन, अब आपकी तबीयत कैसी है? वाइन डॉक्टर से कहती है कि अब मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। डॉक्टर वाइन से कहता है कि मैं मिस्टर जॉन को कह दूँगा कि आपकी तबीयत अब ठीक है। वाइन डॉक्टर से कहती है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे हुआ क्या है? डॉक्टर वाइन से कहता है कि ये सीरियस बात नहीं है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा तेज़ फीवर हो गया था, अपना ध्यान रखो। ये कह के डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। जाते जाते डॉक्टर वाइन से कहता है कि अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझसे कह सकती हो। वाइन उस डॉक्टर को हाँ कहती है। वाइन अब उस रूम में अकेली थी। वाइन को प्यास लग रही थी। वाइन टेबल की तरफ देखती है जहाँ पर एक पानी की बोतल पड़ी थी, लेकिन वो खाली थी। वाइन रूम से बाहर जाने के लिए अपने बेड से खड़ी होती है। वाइन जैसे ही रूम से बाहर आती है, वो उस हॉस्पिटल को देखती है। वाइन खुद से कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं यहाँ पर पहले भी आई हुई हूँ। वाइन एक नर्स से कहती है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि रिसेप्शन कहाँ पर है? नर्स वाइन से कहती है कि आगे से राइट। वाइन नर्स को थैंक्स कहती है। वाइन रिसेप्शन एरिया में पहुंच चुकी थी। वाइन खुद से कहती है कि ये तो वही हॉस्पिटल है जहाँ पर तेओंग है। वाइन रिसेप्शनिस्ट से पूछती है कि एक्सक्यूज़ मी रिसेप्शन। वाइन से कहती है कि मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? वाइन उससे कहती है कि तेओंग नाम का पेशेंट क्या इसी हॉस्पिटल में? रिसेप्शन वाइन से कहती है कि 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आपको चेक करके बताती हूँ। आफ्टर 2 मिनट रिसेप्शन वाइन से कहती है कि हाँ, वो यहीं पर है, 2nd फ्लोर पर। वाइन 2nd फ्लोर की तरफ जाने लगती है।
वाइन जैसे ही सेकंड फ्लोर पे पहुंचती है, वाइन की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। वाइन बहुत टाइम बाद तेओं को देखने वाली थी, इसीलिए वाइन हैप्पी, इमोशनल और नर्वस होती है। वाइन तेओंग जिस रूम में था उस रूम का डोर ओपन करती है और सीधे ही उसकी नज़र बेड पर जाती है जहाँ पर तेओंग था। वाइन धीरे धीरे रोते हुए तेओंग के पास जाती है और उसे टाइट हग कर लेती है। वाइन रोते हुए तेओंग से कहती है कि तेओंग प्लीज़ अपनी आईज़ ओपन करो, प्लीज़ अब तो मेरे लिए उठ जाओ। इधर डॉक्टर जिन से कहता है कि टेंशन मत लो, तेओंग धीरे धीरे ठीक हो रहा है, मुझे ये लगता है कि वो जल्दी जाग जाएगा। जिन डॉक्टर से कहता है कि थैंक यू सो मच। डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। जिन तेओंग के रूम में आता है। वो जैसे ही रूम का डोर ओपन करता है, वाइन को तेओंग के साथ देखता है और बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। जिन वाइन के पास जाते हैं और वाइन से कहते हैं कि वाइन अब रोना बंद करो। वाइन रोते हुए जिन से कहती है कि ओपा वो जाग क्यों नहीं रहा है, उसे कितना टाइम हो गया है। वाइन ये कहकर और भी ज़्यादा रोने लगती है। जिन वाइन से कहता है कि वाइन अब रोना बंद करो, मेरी डॉक्टर से बात हुई है कि तेओंग जल्दी ठीक हो जाएगा। वाइन अपने आंसुओं को पोंछते हुए जिन से कहती है क्या आप सच कह रहे हैं। इधर जंगकुक कुछ मेडिसिन खरीदने के बाद वाइन के रूम की तरफ जा रहा था। तभी जंगकुक को एक कॉल आता है। जंगकुक कॉल आईडी देखता है। वो कॉल जंगकुक के एक गार्ड का था। जंगकुक कॉल पिक करता है। जंगकुक गार्ड से कहता है कि तुमने मुझे कॉल क्यों किया है। गार्ड जंगकुक से कहता है सर, मुझे अभी अभी सबसे बड़े ड्रग्स डीलर का कॉल आया है। उन्होंने मुझसे कहा है कि आप यूरोप में ड्रग्स एक्सपोर्ट करें। उस ड्रग्स से जो प्रॉफिट होगा उसका 60% प्रॉफिट हमें मिलेगा। जंगकुक स्माइल करते हुए अपने गार्ड से कहता है कि ठीक है, डील फाइनल कर दो, मैं इसके लिए रेडी हूँ। गार्ड जंगकुक से कहता है कि ओके सर। जंगकुक गार्ड से कहता है कि क्या तुमने इस बारे में आर्यम को बताया। गार्ड जंगकुक से कहता है नहीं सर, मैंने सबसे पहले आप ही को ही कॉल किया है, लेकिन सर आप अलाउ करते हैं तो मैं इस बात को आर्यम सर को भी कह दूंगा। जंगकुक गार्ड से कहता है नहीं, उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं उन्हें बता दूंगा। गार्ड जंगकुक से कहता है ओके सर। उसके बाद कॉल कट हो जाती है। जंगकुक आर्यम को कॉल करता है। कॉल पर आर्यम जंगकुक से कहता है कि हाँ बोलो जंगकुक, क्या हुआ। जंगकुक आर्यम से कहता है ड्रग्स स्मगलिंग का ऑर्डर आया है, मैं तो रेडी हूँ, आपको क्या लगता है।
मुझे घर पर लेकर चलो। जंगकुक वाइन को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है। रूम के बाहर जाने से पहले जंगकुक जिन से कहता है कि मैं तुम्हें किसी और दिन देखूंगा। ये कहने के बाद जंगकुक वाइन को वहाँ से लेकर चला जाता है। जंगकुक वाइन को कार में बिठाता है और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर ड्राइविंग शुरू कर देता है। जंगकुक वाइन से कहता है कि जब हम घर पर पहुँचेंगे तब मैं अपनी प्यारी सी वाइफ को पनिशमेंट दूंगा। इधर वाइन डर के मारे पहले ही काँप रही थी। टाइम स्किप 8 होम। वाइन और जंगकुक घर पर आते हैं। वाइन अपने रूम की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी जंगकुक वाइन को अपने पास खींचता है और उसे फास्टली किस करने लगता है। वाइन जंगकुक को धक्का देने की कोशिश करती है, लेकिन जंगकुक 1 इंच भी नहीं हिलता है। किस बहुत ही ज़्यादा डीपली हो जाती है, लेकिन वाइन जंगकुक को बैक किस नहीं करती है। जंगकुक किस ब्रेक करता है और स्माइल करते हुए वाइन की तरफ देखता है। जंगकुक वाइन से कहता है, क्या तुम्हें ये पनिशमेंट पसंद नहीं आई वाइफी? ये हमारी फर्स्ट किस थी। वाइन जंगकुक के सामने रोने लगती है। वो जंगकुक से कहती है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करोगे, तो फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जंगकुक वाइन से कहता है, हाँ मैंने ये कहा था कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि तुम तयंग से नहीं मिलोगी। वाइन जंगकुक से कहती है, तुमने ये कहा था कि तुम मुझसे हमेशा दूर रहोगे। जंगकुक गुस्से में चिल्लाते हुए वाइन से कहता है कि मेरी बात ढंग से सुन लो, अब तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी। तुम इस घर के अंदर ही रहोगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए। अब चुपचाप रूम में जाओ और रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन और खाना लेकर आता हूँ। वाइन अपने रूम के अंदर चली जाती है। जंगकुक खुद से कहता है कि मैं वाइन को पनिश करना चाहता हूँ, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसके बाद जंगकुक मेट से कहता है कि वाइन के लिए कुछ बना दे। कुछ मिनट बाद में जंगकुक रूम के अंदर एंटर करता है और वाइन को सोते हुए देखता है। जंगकुक धीरे धीरे वाइन के पास जाता है और वाइन के सिर पर अपना हाथ रखता है फीवर चेक करने के लिए। जंगकुक खुद से कहता है, थैंक गॉड कि अब उसे फीवर नहीं है। जंगकुक वाइन को जगाता है। वाइन अपनी आइज़ ओपन करती है। जंगकुक वाइन से कहता है कि वाइन खाना खा लो और ये दवाई ले लो। जंगकुक खाना और दवाई नाइट स्टैंड पे रख देता है। वाइन जंगकुक से कहती है कि मैं इसे खा लूँगी, तुम यहाँ से जाओ। जंगकुक वाइन से कहता है कि जब तक तुम इन्हें पूरा फिनिश नहीं कर देती, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। कुछ मिनट बाद में वाइन खाना खाना शुरू कर देती है। खाना खाने के बाद वाइन दवाई लेती है और जंगकुक से कहती है कि अब मैं सोना चाहती हूँ, तो तुम यहाँ से जाओ। जंगकुक वाइन से कहता है, ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जंगकुक ये कहकर लिविंग रूम में आ जाता है और मेड को अपने लिए कुछ बनाने के लिए कहता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग। वाइन अपनी आइज़ ओपन करती है। उसके पेट में हल्का सा पेन था। वाइन अपनी दूसरी साइड देखती है जहाँ पर जंगकुक शांति से सो रहा था। वाइन खुद से कहती है उसे यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, वो रोज़ तो जल्दी ऑफिस चला जाता है। वाइन बेड से खड़ी होती है और देखती है कि बेडशीट पर ब्लड लगा हुआ है। वाइन खुद से कहती है, ओह शिट मेरे पीरियड्स आ गए, अब मैं क्या करूं? इधर जंगकुक धीरे धीरे अपनी आइज़ ओपन करता है। जंगकुक वाइन की तरफ देखता है। वो शौक था कि बेडशीट पर ब्लड है। जंगकुक वाइन के पास आता है और वाइन से कहता है, ये ब्लड कैसे आया? क्या तुम सुसाइड करने की कोशिश कर रही हो? वाइन को जंगकुक की ये सारी बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील हो रहा था। वाइन जंगकुक को धक्का देती है और वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। जंगकुक वाइन को पकड़ लेता है और अपने पास खींच लेता है। जंगकुक वाइन से कहता है कि तुम्हारे पजामे पर ब्लड है और तुम्हारे एस के पास भी ब्लड है, मुझे बताओ कि तुमने किया क्या है? अगर तुम्हें सुसाइड करना था तो तुम अपने हाथ पर कट लगाती। वाइन को ये पता चल जाता है कि जंगकुक आगे क्या बोलने वाला है, इसलिए वो जंगकुक से कहती है, चुप रहो, अब आगे कुछ भी मत कहना। साइको आदमी, मैं अपने पीरियड्स पर हूँ, अब मुझे छोड़ो, मुझे शावर लेने जाना है। जंगकुक वाइन का हाथ छोड़ देता है। वाइन वॉशरूम के अंदर चली जाती है। शावर लेने के बाद वाइन वॉशरूम से बाहर आती है और ये देखती है कि बेडशीट पहले ही किसी ने चेंज कर दी है। वाइन लिविंग रूम में आती है और देखती है कि जंगकुक अपने फ़ोन का यूज़ कर रहा था। वाइन जंगकुक से कहती है कि क्या तुमने बेडशीट चेंज करी? जंगकुक वाइन से कहता है कि नहीं, मेट ने कर दी थी। वाइन जंगकुक से कहती है कि तुमने उसे ऐसा क्यों कहा, मैं वो खुद कर देती।
जंगकुक वाइन से कहता है कि मैंने अपने गार्ड्स को तुम्हारे लिए कुछ पेट्स खरीदने के लिए कहा है। वाइन मन में खुद से कहती है कि यह आदमी कितना अजीब है, इसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वाइन जंगकुक से थैंक्स कहती है। जंगकुक वाइन से कहता है कि थैंक्स कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आखिरकार तुम मेरी वाइफ हो, मुझे तुम्हारा ख्याल रखना ही होगा। तभी वाइन और जंगकुक को डोरबेल की आवाज़ सुनाई देती है। जंगकुक डोर ओपन करने के लिए जाता है। गार्ड जंगकुक को एक बैग देता है। जंगकुक डोर बंद करके वाइन के पास आता है। वो बैग वाइन को देता है और वाइन से कहता है कि इसमें तुम्हारे लिए कुछ पैड्स है, जाओ और इन्हें चेंज कर लो। वाइन अपने रूम के अंदर आती है। कुछ मिनट बाद में वाइन के स्टमक में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था, वो सही से खड़ी भी नहीं रह पा रही थी। पेन की वजह से वाइन रोने लगती है। इधर मेड जंगकुक से कहती है कि सर, क्या मैं मैम के लिए कुछ बना दूँ? उन्हें अपनी मेडिसिन लेनी होगी। कुछ मिनट बाद में जंगकुक खाना लेकर रूम की तरफ जाता है। रूम में एंटर करने से पहले वो वाइन को रोते हुए सुनता है। जंगकुक रूम के अंदर जाता है और वाइन से कहता है कि वाइन, तुम क्यों रो रही हो? वाइन जंगकुक से कहती है कि मेरे स्टमक में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है। जंगकुक वाइन से कहता है कि ये खाना खा लो और ये मेडिसिन ले लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। कुछ मिनट बाद में वाइन खाना खा लेती है। जंगकुक वहाँ से जाने ही वाला था, तभी वाइन जंगकुक से कहती है कि क्या तुम मुझे हॉट वाटर बैग ला सकते हो, मुझे उससे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। जंगकुक वाइन से कहता है कि ठीक है, मैं अभी लाता हूँ। कुछ मिनट बाद में जंगकुक वाइन को वो हॉट बैग देता है। वाइन उस बैग को अपने स्टमक पर रखती है। जंगकुक वाइन से कहता है कि अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है? वाइन जंगकुक से कहती है कि थोड़ा सा बेटर। तभी जंगकुक को एक कॉल आता है। जंगकुक कॉल आईडी देखता है। जंगकुक कॉल रिसीव करने के लिए रूम से बाहर चला जाता है। कॉल पर जंगकुक आरएम से कहता है कि ह्यूम, आपने मुझे कॉल क्यों किया है? आरएम जंगकुक से कहता है हमें ड्रग्स एक्सपोर्ट करनी है। जंगकुक आरएम से कहता है ह्यूम, क्या आप ये काम अकेले कर सकते हैं? आरएम जंगकुक से कहता है ऐसा क्यों? जंगकुक आरएम से कहता है वो क्या है ना, वाइन की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। आरएम जंगकुक से कहता है ओके, तुम अपनी वाइफ का ख्याल रखो। जंगकुक आरएम को थैंक्स कहता है। आरएम जंगकुक से कहता है ओके बाय, अपना भी ख्याल रखना। उसके बाद कॉल कट हो जाती है। मेट जंगकुक से कहती है कि मिसेस जियोन अब कैसी है? जंगकुक मेट से कहता है वो ठीक है, लेकिन उसके स्टमक में पेन है। मेट जंगकुक से कहती है वो अभी क्या कर रही है? जंगकुक मेट से कहता है कि वो अभी सो रही है। मेट जंगकुक से कहती है आप उनके लिए चॉकलेट और आइसक्रीम लेकर आइए, वो ये खाएगी तो उनका मूड अच्छा रहेगा। जंगकुक मेट से कहता है कि ठीक है, मैं ये कर दूँगा। जंगकुक अपने गार्ड से चॉकलेट और आइसक्रीम लाने के लिए कहता है। गार्ड जंगकुक से कहता है सर, क्या मैं आपके लिए चॉकलेट और आइसक्रीम लेकर आऊँ? क्या आप अभी भी चॉकलेट खाते हो? जंगकुक उस गार्ड से कहता है कि ये मेरे लिए नहीं है, किसी और के लिए है, जाओ और जल्दी से लेकर आओ। गार्ड जंगकुक से कहता है मुझे पता है कि आप ये मिसेस जॉन के लिए मंगा रहे हैं। जंगकुक चिल्लाते हुए गार्ड से कहता है कि तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? गार्ड स्माइल करते हुए जंगकुक से कहता है नहीं सर, बिल्कुल नहीं, मैं अभी लेकर आता हूँ। कुछ देर बाद में गार्ड जंगकुक को चॉकलेट और आइसक्रीम देता है। जंगकुक वो सब लेकर अपने रूम की तरफ जाता है। जंगकुक रूम के अंदर एंटर करता है। वाइन उस बैग को देख लेती है। वाइन जंगकुक से कहती है कि क्या इसमें और पेट्स है? जंगकुक वाइन से कहता है नहीं, इसमें पेट्स नहीं है। वाइन जंगकुक से कहती है कि तो फिर क्या है? जंगकुक वाइन से कहता है कि तो फिर तुम खुद देख लो। वाइन उस बैग को अपने हाथ में लेती है और चॉकलेट और आइसक्रीम देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। जंगकुक वाइन से कहता है ये सब तुम्हारे लिए। वाइन जंगकुक को थैंक्स कहती है। जंगकुक वाइन से कहता है अब इन्हें खा लो। वाइन जंगकुक से कहती है ठीक है। वाइन चॉकलेट और आइसक्रीम खाने लगती है।